इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि CSS को जो है CSS को HTML में कैसे जो है आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो उसके 3 तरीके थे, इनलाइन और इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो इन 3 तरीक़ों से हम CSS को जो है वो HTML में यूज़ करते थे। लेकिन अब हम लोग ये सीखते हैं कि CSS को HTML एलिमेंट पर, ठीक है, HTML एलिमेंट पे कैसे लगाते हैं। तो उसके 4 तरीके हैं। पहला है बाय सेलेक्टर्स, और दूसरा है बाय आईडी, और तीसरा है बाय क्लास, और चौथा तरीका है नंबर 4 बाय एट्रीब्यूट। तो इन 4 तरीक़ों से जो है हम CSS का जो प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट पर लगाते हैं, ठीक है। तो बारी बारी समझते हैं। बाय सेलेक्टर से क्या मतलब है। बाय सेलेक्टर से मतलब ये है कि टैग के नाम से, जो टैग का नाम होता है, एलिमेंट का नाम होता है, जैसे p टैग है, ठीक है, तो इस टैग का नाम है p। तो p के थ्रू जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल टैग है, तो आर्टिकल के नाम से जैसे h1 है, तो h1 से जो है हम लोग CSS अप्लाई करते हैं। तो इसको कहलाते हैं कि बाय सेलेक्टर्स हम CSS अप्लाई करते हैं। और आईडी जो है, आईडी CSS में जो है बिल्कुल सिमिलर क्लास की तरह काम करता है, लेकिन आमतौर पर जो आईडी है वो मैं आपको बता दूं, ये टारगेटेड लिंक के लिए यूज़ होता है HTML में। ये जो है टारगेटेड लिंक उसके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई हमारे पास पेज है, वेब पेज, आपने देखा होगा कि वो नीचे एक साइन होता है गो अप, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करते हो तो वो खुद ब खुद ऊपर चला जाता है, पेज के टॉप पर चला जाता है, ठीक है। या कोई जो है यहाँ पर समझो हेडिंग है, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है और हेडिंग 3 है, और आपने स्क्रॉल किया है, बड़ा आर्टिकल है, वहाँ पर हेडिंग 1 का कोई जिक्र आया, तस्करा आया, हेडिंग 2 का या हेडिंग 3 का। जब आप इस पर क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिक चला जाता है H1 पर। तो इसको कहते हैं विद इन पेज जो टारगेटेड लिंक है, उसके लिए आईडी जो है वो अक्सर यूज़ किया जाता है। और दूसरा आईडी को जो है जावास्क्रिप्ट एलिमेंट को एड्रेस करने के लिए यूज़ करता है। आईडी को जावास्क्रिप्ट जो है JS जो है जावास्क्रिप्ट जो है आईडी को एलिमेंट एड्रेस करने के लिए यूज़ करता है कि किस एलिमेंट पे जावास्क्रिप्ट का कोड अप्लाई करना हो, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट आईडी यूज़ करता है। और आईडी जो है वो एक नाम का जो है एक ही दफ़ा HTML फाइल में यूज़ होता है। जैसे एक HTML फाइल है, ठीक है, हमारे पास, तो इसमें आईडी जो है वो एक नाम का एक दफ़ा यूज़ होता है। जैसे अगर मैं आईडी को ये प्रैक्टिकली हम कोड एडिटर पर जाकर इसको देखते हैं। जैसे p है,
पैराग्राफ स्पेस आईडी को बतौर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू लाइक प्रोडक्ट, मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट क्लोज। अब ये जो प्रोडक्ट नाम का ये आईडी है, ये पूरे पेज में दूसरी दफ़ा यूज़ नहीं होएगा। और क्लास जो है कॉमनली जो यूज़ होता है वो है क्लास एट्रीब्यूट। जैसे अगर अभी हम पी पर क्लास एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये हम दूसरे एलिमेंट पर भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पी भी हो सकता है, पी क्लास प्रोडक्ट, इसको हम लिंक पर h1 पर, जैसे h1 पर भी हम कर सकते हैं। क्लास प्रोडक्ट, तो मतलब ये कि क्लास को जो है हम मल्टीपल एलिमेंट्स पर यूज़ कर सकते हैं, और आईडी जो है एक ही नाम का एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। यानी हम दूसरी दफ़ा अगर कोई और एलिमेंट हो उस पर हम आईडी यूज़ करना चाहे प्राइस के नाम से तो हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी दफ़ा प्राइस से भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉमनली यूज़ जो होता है वो है क्लास एट्रीब्यूट CSS अप्लाई करने के लिए। और चौथा हमारे पास है एट्रीब्यूट। अच्छा, इससे पहले कि मैं चौथे पर चला जाऊँ, आईडी को CSS में फिर कैसे शो करते हैं, वो CSS में जो है हम CSS के फाइल में जब जाएंगे तो आईडी को जो है फ़ॉन्ट सिंबल या हैशटैग, और जैसे यहाँ पर हम लोगों ने दिया था प्रोडक्ट, ठीक है, तो हैश प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो है वो CSS की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होएगी। और इसी तरह जो क्लास है, क्लास का जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट नाम दिया, क्लास को जो है पीरियड या डॉट, फुल स्टॉप या पीरियड आपके लिए, यहाँ पर पीरियड लगाकर और प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो है वो CSS की जो है प्रॉपर्टी यूज़ होएगी। अच्छा, एट्रीब्यूट को किस तरह से वो CSS अप्लाई करते हैं, बाय एट्रीब्यूट के तरीके से। अच्छा, वो ऐसा है जैसे हम एक एंकर लिंक लेते हैं, उसको href कोई लिंक दे देते हैं, ठीक है, तो https और google.com, ठीक है, तो यहाँ पर लिंक आ जाएगा, सही है, और ये जो है आपका क्लोज हो जाएगा। तो CSS में जो है आप फिर कैसे इसको यूज़ करेंगे, CSS फाइल में a लिखेंगे, ठीक है, जो सेलेक्टर का नाम है, जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था बाय सेलेक्टर। अच्छा, फिर एट्रीब्यूट का जो है आपने जिक्र करना है, यानी बड़ी ब्रैकेट में href हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, ठीक है, और इज इक्वल टू, फिर ये सारा जैसे यहाँ पर लिखा है आपने उसी तरह लिखना है, ठीक है, तो जो लिंक है वो लिंक आएगा, और फिर ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना?
तो ये एट्रीब्यूट का तरीका है कि आप एट्रीब्यूट को कैसे अप्लाई करते हो, और यहाँ पर जो है फिर CSS कोड आ जाएगा। अपने CSS जो है प्रॉपर्टीज़ कोड यहाँ पर मेंशन करना है। तो चलिए देखते हैं कोड एडिटर पर और प्रैक्टिकली इनको समझते हैं। ये हम कोड एडिटर पर आ गए और ये हमारा ब्राउज़र है, बिल्कुल ख़ाली है, तो बॉडी में कुछ नहीं है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। हम कुछ पैराग्राफ लेते हैं और रैंडम कुछ टेक्स्ट जनरेट करते हैं। यहाँ पर भी कर देते हैं। बल्कि इसको भी मैं कर देता हूँ, पैराग्राफ ही रहने देता हूँ, और इससे ऊपर मुझे H1 लेना चाहिए। अब इसको देखते हैं। वेब पेज पर यह हमें इस तरह नज़र आ रहा है। ये H1 हो गया, और पहला पैराग्राफ, दूसरा और तीसरा। अब हम इस H1 को हम बाय सेलेक्टर CSS अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम CSS के फाइल पर जाएंगे और लिखेंगे H1 और ब्लॉक ऑफ CSS कोड, उसमें हम इसको कलर देते हैं रेड। Ctrl+S मारते हैं तो देखिए ब्राउज़र पर इसका कलर रेड हो गया। तो इसको बोलते हैं कि बाय सेलेक्टर्स। हमने टैग का नाम लिखा H1, P पे करना चाहेंगे तो P लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह हम ID के थ्रू करते हैं। पहला पैराग्राफ को ID के थ्रू CSS अप्लाई करते हैं। तो ID जो है एट्रीब्यूट है, तो ID इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी नाम देते हैं, मैं पैरा देता हूँ, पैरा। ठीक है, Ctrl+S मारते हैं। अब इस पैरा के नाम का जो CSS बनाना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फ़ॉन्ट साइन है, सिंपल है या हैशटैग है, वो लिखकर, और जो ID हम लोगों ने बनाई थी वो, और फिर CSS कोड। तो इसको हम लोग कलर देते हैं, कोई भी कलर देते हैं, थोड़ा सा डार्क हो, बल्कि मैं ऑरेंज कर देता हूँ, Ctrl+S। तो ये पहला वाला जो है ऑरेंज हो गया। थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा है, लाइट है, इसको मैनुअली थोड़ा डार्क बनाते हैं। ये सही, Ctrl+S, और ये कलर इसका चेंज हो गया। तो इसी तरह जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, अब इस पूरे फाइल में, HTML के फाइल में हम पैरा के नाम का दूसरा ID नहीं बना सकते, एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, दूसरे नाम से आप कर सकते हो। और तीसरा जो है, हम क्लास पढ़ते हैं।
क्लास भी एट्रीब्यूट है, क्लास, और इसको हम नाम देते हैं लाइक प्रोडक्ट। आपने सही मीनिंगफुल वो देने हैं, मैं भी पूरा लिख देता हूँ, प्रोडक्ट, कंट्रोल S। अच्छा, अब इसको CSS कैसे अप्लाई करते हैं? जैसे आईडी के लिए हम लोगों ने यह हैशटैग और आईडी का नाम यहाँ पर फुल स्टॉप यानी डॉट, और वहाँ पर हम लोगों ने नाम दिया था प्रोडक्ट, और CSS कोड अप्लाई करते हैं। कलर हम ब्लू कर देते हैं, कंट्रोल S मारते हैं, ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह हम लोगों ने ये जो क्लास है वो कॉमनली क्यों यूज़ होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो प्रोडक्ट क्लास है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हम लोगों ने जो है लाइक टेक्स्ट अलाइन, इसको सेंटर कर दे, और टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको अंडरलाइन कर दे, या फॉन्ट साइज, इसको जो है आप 130 कर दे, तो आपने बहुत सारे जो है वो CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाई किए, लेकिन इसको बार बार नहीं करना पड़ेगा। आप ये किसी और प्रोडक्ट एलिमेंट पर आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो। जब आपने एक दफ़ा क्लास जो है वो डिफ़ाइन कर लिया, अब वही क्लास मैं इस पर भी अप्लाई करता हूँ। मैं पहले वेब ब्राउज़र पर जाता हूँ, देखें ये फ़ॉन्ट साइज़ सेंटर हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा हुआ, जो दूसरे यहाँ पर पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने अंडरलाइन भी हो गया। तो ये सारा जो है अब मैं चाहता हूँ दूसरे पर भी हो, दूसरा जो एलिमेंट है P उस पर भी हो, तो फिर मैं वही क्लास और वही नाम दूंगा प्रोडक्ट, कंट्रोल S, तो ये इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीपल एलिमेंट्स पर आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, जो चौथा तरीका है वो है एट्रीब्यूट का। तो एट्रीब्यूट जो है एक लिंक लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ https google.com, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल, कंट्रोल S। तो पहले जाते हैं, देखते हैं, ये हमारे पास गूगल आ गया। इस पैराग्राफ का कलर चेंज करते ताकि इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ जाए। इसको कोई भी कलर, कंट्रोल S, ये हो गया। तो ये गूगल है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है ये जो गूगल है, href एट्रीब्यूट के थ्रू हम कैसे इस पर जो है CSS अप्लाई करते हैं? तो CSS पर जाते हैं, हमारे पास ये सेलेक्टर्स है A, और एट्रीब्यूट को बड़ी ब्रैकेट के अंदर यूज़ करेंगे, href है, href इज इक्वल टू, पूरा जो है लिंक है, हमने क्या लिंक दिया था, https google.com, ये पूरा एट्रीब्यूट हमने उठाया और CSS ब्लॉक क्रिएट करते हैं, उसमें CSS अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, इसको मैं कर देता हूँ लार्जर,
कंट्रोल एस, ये लार्ज हो गया, पैराग्राफ की निस्बत लार्ज हो गया। और अंडरलाइन में ख़त्म करता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं, कंट्रोल एस, और ये नन हो गया। कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो यानी ये जो है एट्रीब्यूट के थ्रू जो है हम लोगों ने वो CSS अप्लाई किया। तो ये 4 तरीके थे, ठीक है। एक है बाय सेलेक्टर्स नाम से, दूसरा जो है बाय आईडी, उसको हैश और फिर आगे जाकर जो है वो कोई भी नाम देते हैं, और बाय क्लास पीरियड से अप्लाई करते हैं। और एट्रीब्यूट जो है वो पूरा आपने एट्रीब्यूट लिखना है, किस एलिमेंट का है वो एलिमेंट आपने मेंशन करना है सेलेक्टर्स, और फिर उसके बाद जो है अपने CSS अप्लाई करना है। तो ये 4 तरीके थे, बाय सेलेक्टर्स, बाय आईडी, बाय क्लास, बाय एट्रीब्यूट। हम CSS को एलिमेंट पर कैसे अप्लाई करते हैं।